हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 1.4 और प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के जो परिमेय संख्या नीचे दी गई जो परिमेय संख्या है उनके दशमलव प्रसार कैसे शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है, ये हमें बताना है। परिमेय संख्याओं के प्रसार किस प्रकार, हमें भाग नहीं देना है। ये जो संख्या जैसे 13 में 31,125 का भाग नहीं देना है, उसको भाग दिए बिना हमें ये बताना है कि इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो कि भी पता लगाना हो कि शांत है दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती है, तो क्या है, ये जो संख्या है परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में लिखी हुई है। अभी P बटा Q के रूप में लिखी हुई है, तो इसके Q पे ध्यान देते हैं। Q किस रूप का? Q के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। Q के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ Q अगर Q के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर Q कि इस रूप का हो, यानी 2 की घात m और 5 की घात n के, अगर इस रूप का बन रहा हो, यानी 2 की घातों या 5 की घातों या दोनों की घातों के रूप का अगर Q हो, तो वो संख्या क्या होती है? शांत। उसका उस संख्या क्या दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है भी। तो देखिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं अब आगे देखिए। यहाँ अब 3125 है, यहाँ Q क्या है? 3125 है। Q बराबर 3125 है, तो 3125 के क्या करते हैं अपन? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया था अभी, और छोटी कक्षाओं में भी आपने सीख रखा है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हैं, पर 2 का भाग यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक क्या है? विषम है। और फिर इसके बाद देखते हैं 3 का भाग देकर, पर 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता। इनके जो है 3125 यानी 5 2 7 1 8 3 11, यानी 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 3 से विभाजित नहीं होती। अब देखते हैं 5 का भाग देकर, 5 से ये भी डेफिनेटली विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से निश्चित रूप से विभाजित होती है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग देते हैं। अब 5 का भाग देंगे तो यहाँ सबसे पहले 31 में तो 6, फिर 12 2 और फिर 2 25 तो 5, ये 625। अब 625 में 5 का भाग देते हैं तो अपने को पता है 125 आएगा। अब 125 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 25, और 25 में 5 का भाग 5, और ठीक है, ये किस रूप का हो गया? 3125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 5, 5 की घात 5, यानी 3125 के अपन ने गुणनखंड किए तो वो क्या है? 5 की घात 5, यानी Q है वो किस रूप का होना चाहिए? यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये होने 2 की पावर m ये तथा 5 की पावर n, और m और n क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए भी। यानी यहाँ अगर 0 भी है, ये किस रूप का है? यहाँ ये इस रूप का मान सकते हैं इसको कि 2 की घात 0 और 5 की घात 5, तो इसका मतलब ये उस रूप का है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसका प्रसार क्या है? भी शांत दशमलव प्रसार है। ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड करके देख लिए। अब देखिए, अब इसका देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका सबसे पहले Q है, Q के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। Q बराबर 8 है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 4 2 2 ये हो गए, यानी 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 के रूप का, यानी Q
2 की घात 3 के रूप का। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, एक ही बात है। तो ये उस प्रकार का हो गया ना, ये है 2 की घात अंग 2 की घात अंग और 5 की घात के अंग के रूप का हो गया अभी ये। तो ये हो गया, अगर इसका Q वो 2 की घात अंग 5 की घात अंग के रूप का हो गया, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, भी शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका भी शांत है, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया भाई, शांत दशमलव प्रसार। ये तो 2 तो हो गए। अब ये देखिए तीसरा, क्या देखिए तीसरा देखते हैं। अब इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, इसका कैसे Q पर ध्यान देते हैं, नीचे वाले पर। 455 है, 455 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 455 देखिए यहाँ पे 455 में सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जरूर जाएगा, क्योंकि इकाई काम के इसका क्या है 5 है, इसलिए 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग जाते क्या होगा, 45 में 9 1 91, 91 में फिर 5 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा, 7 13, ये हो गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात अम और 5 की घात अन के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है। अभी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात अम और 5 की घात के अन के, इसमें 5 तो आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा, और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आ गया 7 और 13 आ गया, तो इसका मतलब वो उस रूप के नहीं रहे, या तो सिर्फ 5 आने चाहिए था, ये नहीं आते, तो फिर का अपन कह सकते थे कि भी ये एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। पर इसमें 5 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये आपने यहां देख लिया कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसका। अब इसके बाद देखिए ये है, इसमें Q बराबर क्या है 1600, Q बराबर क्या है अभी 1600 है, यहाँ पे P बटा Q, P तो 15 है, Q बराबर क्या है 1600 है। तो अब 1600 के गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं भी 1600 की यहाँ गुणनखंड करता हूँ मैं। 1600 में 2 का भाग 800, 2 का भाग दिया 800, अब 800 में 2 का भाग दिया 400, 400 में 2 का भाग दिया 200, 200 में 2 का भाग दिया 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का 25, 25 में 5 का जाएगा। अब इसके 1600 की दशमलव ये गुणनखंड देखिए, अब 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 लिख सकते हैं इनको, मैं इतना बड़ा लिखूं इससे शॉर्ट में, और 5 की घात कितना है 2, यानी ये किस रूप का है, ये है 2 की पावर 2 की पावर अम और 5 की पावर अन के रूप का, ये उस रूप का है। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा अभी शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका प्रसार क्या हो गया अभी शांत दशमलव प्रसार। अब इसके बाद देखिए ये देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन अपना, ये 5 नंबर है, यानी 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब 5th पार्ट में देखते हैं कि 343 के देखते हैं, 343 यानी Q बराबर क्या 343 है, 343 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, 343 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है एक विषम है। 3 का देखते हैं, 3 4 7 3 10, यानी अंकों का योग 10 आ रहा है, 10 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से ये विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई का अंक
5 या शून्य नहीं है, 5 या शून्य होता तो ये 5 से विभाजित होगा। अगर अब 7 से देखते हैं, अब 7 से इसका भाग देखते हैं तो 34 में पहले सबसे पहले 7 का भाग देते हैं। 7 से जाएगा भी 7 चौको 28, 7 चौको 28 और फिर 6 बचे 63, 7 न्यू 63, फिर 49 में 7 का जाएगा भी 7, ये हो गया। अब के गुणनखंड क्या हो गए भी 7 की पावर 3, यानी ये क्या हो गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड किए वो 2 की घात m और तथा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, यानी इसमें 7 आ रहा है, 2 और 5 का ये नामो निशान नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती होगा। यह आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। अगर आप इनके गुणनखंड ही करने हैं, अगर इनके गुणनखंड कीजिए, ठीक है, नीचे वाले क्यू के, और देखिए कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के आ रहे हैं क्या। अगर इनके अलावा कोई गुणनखंड आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, अशांत आवर्ती है। तो ये आप नोट कीजिए। इसके 5 पार्ट और बच्चे वो आगे करते हैं अपनी आगे आपके नोट करने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन अब छठा पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट। तो इससे पहले 5 पार्ट कर लिए थे अपन ने। अब छठा पार्ट में क्या है कि यही वही अपने को बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो क्यू को देखते हैं। क्यू अगर तू 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है तो वो क्या होगा, शांत है। तो यहाँ देखिए ये अपने को गुणनखंड की घातों के रूप में दिया गया, 2 की घात और 5 की घात के रूप में दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, तो ये शांत है। ये इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, सीधे देखने से ही पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो ये दशमलव प्रसार, इसमें 2 की घात भी आ रही है, 5 की घात 7 भी आ रही है और 7 की घात 5 आ रही है। तो अगर इसमें 2 की घात 5 और 5 की घात 7 आती, इतना आता, तो ये दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता। अगर 7 की घात 5 नहीं आता, अब 7 की घात 5 आता ही सारा काम खराब, यानी ये जो शांत दशमलव प्रसार है वो अब शांत नहीं अशांत होगा, क्योंकि 7 की घात 5। अगर इतना होता ना कि 2 की घात 2 और 5 की घात 7, तब तो ये क्या होता, दशमलव प्रसार शांत होता। पर यहाँ अब शांत नहीं, ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, क्या भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, क्यू बराबर क्या है 15, तो यहाँ वही काम करते हैं, क्यू के अब गुणनखंड करने पड़ेंगे, बचे गुणनखंड, तो 15 में किसका भाग, 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, 5, ये 15 पर 3 गुना। अब इसमें 5 की घात तो आ रही है, 5 की घात 1 तो आ रही है, पर ये 3 आ रहा है। इसमें शर्त क्या है कि शांत होने के लिए कि 5 की घात या 2 की घात या फिर दोनों आनी चाहिए, या तो 2 की घात हो या कोई 5 की घात के रूप का हो या दोनों की घात के रूप का, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इनके अलावा क्या है, यहाँ पे 3 है तो काम खराब है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए 9th पार्ट, देखिए इसका, तो 9th पार्ट यहाँ क्या है 50, तो 50 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 50 के क्या है 50, इसमें क्या है 2 का भाग जाएगा, 25 2 5 5, ठीक है। 50 के क्या हो गए, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, यानी ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। तो इसका मतलब क्यू
2 की घात m और 5 की घात n के रूप का। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है भाई। अब देखिए ये 10 पार्ट देखते हैं, 10वां पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या, अब इसमें 210 दिया हुआ है, नीचे क्यू यानी 77/210, क्यू बराबर क्या है? 210। अपने को तो क्यू ध्यान में रखना है, क्यू 210 के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 210 में क्या 2 का भाग देंगे, क्या 210 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएंगे? 105 आएगा। अब 105 में 2 का भाग जाएगा नहीं, पर इसमें किसका भाग जाएगा? अभी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 35। 35 में 5 का भाग और 7, तो क्या हो गया? ये 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड किए इसके क्यू के या 210 के, तो 2 की घातें आ रही है, 5 की घातें भी आ रही हैं, पर इसके साथ साथ 3 की और 7 की भी घातें आ रही है एक एक। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या हो गया? अभी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उनके सारे पार्ट हो गए, नोट कर लीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या क्या ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत है। यानी जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें अपन ने ये ज्ञात किया था कि ये दशमलव प्रसार शांत है, ये अशांत है, ये शांत है, ये अशांत है। ये अब क्या कह रहा है कि जो दशमलव प्रसार शांत थे उसका दशमलव प्रसार लिखिए उन परिमेय संख्याओं का। जो अपन ने ये अपन ने क्या थे? ये शांत दशमलव प्रसार थे। अब इनके दशमलव प्रसार लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या है? 13 बट्टे अपन ने ये इसका अभाज्य गुणनखंड किया था तो 5 की घात क्या आए थे? 5 आए थे। अपने को याद है कि अभी तो ये अपने इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 5 की घात 5 आए थे। ठीक है। तो अब देखिए दशमलव प्रसार किस प्रकार से लिखते हैं। भाग नहीं देना है, ठीक है, भाग नहीं देना है। अब देखिए जितनी घात 5 की है, 5 की घात 5 उतनी घात है 2 की भी लिखिए। 2 की घात 5 लिखता हूँ नीचे, 2 की घात 5 दोनों के बराबर होगी। अभी नीचे तो भाग कैसे दें अकेला, ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 की घात 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा। इससे फायदा क्या हुआ? अभी इससे फायदा क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको कि बिना भाग दिए अपने दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं कि भी नीचे बराबर जितनी 5 की घात थी उतनी 2 की घात की और ऊपर भी गुणा कर दिए उस घात से। तो देखिए ये 13 गुणा ये 2 की घात 5 क्या है? 32। अब देखिए नीचे ये 5 गुणा 2 की घात 5 ये हो जाती है। अपन ने सुना था कि a की घात m और b की घात m बराबर ab की घात m हो जाती है। ये तो रूल पढ़ा था अपन ने, यही तो कल ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था। a की घात m गुणा b की घात m बराबर a की घात ab की घात m हो जाती है। ये वही तो है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ 13 गुणा 32 करते हैं पहले, और नीचे क्या है? नीचे 10 की घात क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी, यानी 10 की घात 5 आ जाएगी। इसका मतलब अपने पास सहूलियत हो जाएगी भी, क्या हो जाएगी? सहूलियत हो जाएगी भाग देने की। और ऊपर जो है वो 13 की 32, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से, पहले 13 को 32 से गुणा करते हैं। 32 गुणा 13, यहाँ पे मैं 32 गुणा 13, 13 दूनी 26, 33 39, 416, 416 10 की घात 5, 10 की घात 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 शून्य,
1 2 3 4 5 5 शून्य। अब दशमलव, अब अगर इस प्रकार से यानी 10,000 का भाग देना, 1 लाख का भाग देना है, सॉरी 1 लाख का भाग 416 में देना है, तो अपने पास सहूलियत है, क्योंकि कितने शून्य है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अब देखिए ऊपर अंक तो 3 ही है, शून्य कितनी है 5, तो क्या करते हैं 406, तो 416 तो लिख लिया। अब देखिए 2 और शून्य बच गए, तो 2 और शून्य इनके आगे लगा दो और फिर शून्य लगा के दशमलव लगा के शून्य, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार हो गया। अभी ये 13/3125 का ये दशमलव प्रसार अपने पास ज्ञात हो गया। समझ में आ गया। भी सबसे पहले क्या किया था कि नीचे अपने को पता है 5 की घात या 2 की घातें हैं, 5 की घात 5 है, तो उतनी 2 की घातें कर लीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए उसको, और फिर नीचे 10 की घात के रूप में आ जाएगा, और 10 की घात के रूप में आ जाएगा तो अपने पास सहूलियत हो जाती है, वो क्या है दशमलव प्रसार करने में। अगर किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो बस 0.1 यानी 5 में 10 का भाग दिया तो 0.2 आ जाएगा, यानी 10 नहीं 0.05 आ जाए, सॉरी 0.05 है, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यही तो है। अब देखिए ये है 17/2 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या, 8 को 2 की घात 3 लिख दिया। अब इतनी मेरे को 5 की घात बनानी है भी, कितनी 5 की घात 3, 5 की घात 3, ठीक है। क्या करना है 5 की घात 3। अब देखिए नीचे तो क्या हो गया, ऊपर 17 गुणा 125 हुआ और नीचे 10 की घात 3 हो गया, 10 की घात 3 हो गया। अब ऊपर वाले को गुणा करो, पहले ऊपर वाले को गुणा करो, ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 125 को 17 से गुणा करें, 17 5 85 यानी 8, 17 दूनी 34 और 8 कितने हुए 42, हासिल 4 17 21। क्या अपने पास प्राप्त हुआ अभी 2125 प्राप्त हुआ ऊपर। तो अब देखिए 2125 बट्टा 1000 यानी 10 की घात 3 खोलते हैं तो ये क्या हो गए भी, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, नीचे शून्य 1 2 3 3 अंक छोड़कर अपने को दशमलव लगाए, तो ऊपर से 3 1 2 3 अंक छोड़ दिए, 2.125, ये हो गया दशमलव प्रसार इसका। देखिए कितना इजी है ये सब। अब देखिए अब 2 की घात, ये देख 15 बट्टा, अब 1600 में, अब 1600 में अपन ने कितनी इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे, 1600 के अपने अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किए, अगर आपको याद नहीं है तो वो मैं दोबारा कर देता हूँ। 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25। अब देखिए इसमें कितनी 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात क्या आई 6 गुणा 2 की घात 5 की घात कितनी 2, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब 2 की घात 6 और 5 की घात क्या है 2 है, तो 5 की घात भी क्या बनानी पड़ेगी अपने को 6 बनानी पड़ेगी। 6 बनाने के लिए इसको 5 की घात 4 से गुणा करते हैं और ऊपर वाले को भी 5 की घात 4 से गुणा करते हैं, यही तो करते हैं भी, यही करते हैं। अब देखिए नीचे तो कितनी हो जाएगी, अब ऊपर तो ये हो जाएगी 15 गुणा 625, 5 की घात 4 का मतलब 625, और नीचे 10 की घात क्या हो जाएगी 600, 10 की घात क्या हो जाएगी 6। अब फिर देखिए अब 15 गुणा क्या करते हैं अभी, 15 गुणा 625 को क्या करते हैं 15 से गुणा करते हैं, 625 को 15 से गुणा करते हैं, 15 5 75 हासिल 7, 15 2 30 और 7 37 हासिल
15 15 छिक्की 90 और 3 93, ये आया। क्या आया अभी यहाँ अपने पास 93, ये और नीचे 10 की घात 6, यानी 93 75 9375 बट्टा 10 की घात 6 का मतलब 10 कितनी शून्य 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य होगी। अब देखिए कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, ये क्या चीज निर्धारित करेगी। ये जो नीचे एक के आगे शून्य है वो कितने शून्य 6 शून्य है, तो 6 अंक छोड़ के लगाना है अभी अपने को दशमलव। तो 6 अंक तो ऊपर है नहीं, ऊपर तो 4 ही अंक है, तो 4 अंक तो ये छोड़ दो और 2 शून्य अपनी तरफ से ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगी 0.2 ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया अभी, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया ये पार्ट का। अब देखते हैं, अब किस पार्ट का देखते हैं भाई, अब इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। यहाँ क्या है 2 की घात 3 और यहाँ क्या है 5 की घात 2 है, तो 5 की घात भी क्या अपने को बनानी है 3 बनानी है। 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3, तो इसको क्या करते हैं 23 गुना 5 से ऊपर गुना करते हैं और नीचे भी 2 की घात, तो 5 की घात 2 थी तो 5 की घात कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो ऊपर क्या हुआ 115, 23 को 5 से गुना 115 और नीचे 10 की घात क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी 115 बट्टा 1000 और 1000 अगर 3 तो वही नीचे 3 शून्य है तो ऊपर 3 अंक है, यानी 3 अंक छोड़ के 3 शून्य है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 3 अंक है तो 3 अंक छोड़ दिए 1 1 5, ये आगे इसका दशमलव प्रसार। आगे समझे। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट देखते हैं अभी 5th पार्ट देखते हैं। अब 5th पार्ट में इसके 35 बट्टा यानी 50 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 5 की घात 2, ये किए थे अपन ने अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखिए 5 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, तो 5 की घात भी क्या करनी 2 की घात क्या करनी पड़ेगी 2 करनी पड़ेगी, यानी बराबर घातें करनी है दोनों की। तो 35 गुणा 2 बट्टा 2 की घात 2 गुना 5, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, 2 से यहाँ गुणा किया 2 की घात 2 हो गई, ये क्या हो गया 70 बट्टे 10 की घात 2 यानी 70 बट्टे 100 यानी 0। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आप ध्यान से अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अलग अलग पार्ट को, और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लिया करो वीडियो को। ये अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, हर एक छोटी से छोटी स्टेप आपको बताइए, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं अपन 3rd क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि कुछ वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार अपने को दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में के लिए निर्धारित कीजिए कि ये प्रिम संख्या है या नहीं। हमें ये बताना है कि ये प्रिम संख्या है या नहीं। अपने को वास्तविक संख्या दी हुई है कुछ, और यदि है तो P बट्टा Q के रूप की है, तो इसको P बट्टा Q के रूप की है, तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, ये अपने को बताना है कि Q किस रूप का होगा। अगर प्रिम अपने को पहले तो ये बताना है कि ये संख्या प्रीमेय है या नहीं, फिर प्रीमेय है तो इसका Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहली संख्या है यहाँ इस दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, यानी शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है मतलब प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या
यानी अपने को कैसे पता चला कि ये प्रिम है, तो इसका दशमलव प्रसार देख के पता चला कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार सिर्फ प्रिमेय संख्याओं का होता है, तो ये प्रिमेय संख्या अगर शांत दशमलव प्रसार है, तो अपन ने ये ऊपर जो क्वेश्चन किए थे कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के जो उनको p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातम और 5 की घातन, यानी 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या दोनों की घात के रूप के होते हैं। तो आता है यहाँ पे क्या है, q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों के रूप के होंगे, या दोनों के रूप के होंगे, या दोनों के रूप के होंगे। यानी जो q के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात या 5 की घात या दोनों के रूप के होंगे, तभी तो वो क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार वाली प्रिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में देखिए 0.1200 ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और अशांत और अनावर्ती आवर्ती तो ही नहीं रही, अशांत अनावसानी आवर्ती है, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो मतलब इसका मतलब क्या हुई, अप्रिम में हुई। इसका दशमलव प्रसार अपन ने देखा, तो ये दशमलव प्रसार अशांत था और अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार था, तो ये अप्रिमेय संख्या होगी। ये प्रिमेय संख्या नहीं है, तो इसका जिक्र ही क्या करें, इसके p बटा q क्यों लिखा ही नहीं जाएगा, और q के अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है इसमें। तो उसमें ये अप्रिमेय संख्या, सीधा आप अप्रिमेय संख्या इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए ये जो प्रिमेय संख्या, ये संख्या कैसी प्रिमेय है या नहीं, ये बताओ सबसे पहले। तो ये संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार है, सबसे पहले देखते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और अनावसानी आवर्ती है, अशांत अनावसानी आवर्ती, अशांत अनावसानी आवर्ती है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार देख के अपने को पता चल गया कि ये क्या है, एक प्रिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रिमेय संख्या तो पता है, अब इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपने 1 में देखा था कि प्रिमेय संख्या दी हुई थी, सभी प्रिमेय संख्या, उनमें से छांटनी थी कौन सी शांत है और कौन सी अशांत आवर्ती वाली है, ये छांटनी थी। तो अशांत में अपन ने क्या पाया कि वो 2 की घात, हम 2 की घात के उसका जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो q किस रूप का था, q के अभाज्य गुण 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में थे, या दोनों की घात के रूप में थे, ऐसा था। और जो अशांत आवर्ती थी, अशांत आवर्ती वाली, उसमें 2 की घात के हो सकते हैं या 5 की घात के, इनके अलावा भी एक अभाज्य गुणनखंड था, उसमें एक अभाज्य गुणनखंड था। 2 की घात के भी थी, 5 की घात के भी थी, और इसके अलावा भी एक अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड। तो q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की, 2 की घात तथा 5 की घात के अतिरिक्त भी किसी अन्य अभाज्य संख्या की
के रूप के होते हैं, के रूप के होते हैं। यही लिखा है मैंने कि भी अभाज्य गुण q के अभाज्य गुणन 2 की घात तथा 5 की घात के अतिरिक्त भी किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड किसी अन्य अभाज्य संख्या के घात के रूप के भी होते हैं। भी कईयों में 3 की घात आ रही थी, कईयों में 7 की घात आ रही थी। इस प्रकार से ये आपकी पूरी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये पूरी पहली प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये आप नोट कर लीजिए और इस अच्छी तरह से भी पढ़िए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके अन्य सहपाठियों में भी इसको शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी, ताकि मैं आगे से आगे नई वीडियो बनाते जाऊं आपके लिए। उसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच।